फिलिपियों का 1:4 और दूसरा तीमुथियुस, हाँ, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर, मेरे साथ दुख उठा, और उसमें कि मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में मेरी सहायता करो। गॉस्पल, सुसमाचार। माइक चाहिए, माइक दो ना। ब्लेस यू। तो आज हम एक राजा के विषय में पढ़ेंगे। बोलो राजा। आप जानते हैं आप कौन हैं? परमेश्वर के राज्य में आप राजा हैं। बोलो बाजू वाले को, आप राजा हैं भैया। यू आर किंग एंड प्रीस्ट। क्या बोलते हैं ब्रदर, राजा है, मैं तो फटीचर हूं। वो तेरी दृष्टि में तू है, पर प्रभु की दृष्टि में कौन है? राजा। बोलो मैं राजा हूं। यस। पढ़ेंगे 14 अध्याय, दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, उसका पहले से। दूसरा इतिहास चैप्टर 14, 1 से हम पढ़ेंगे। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, हाँ, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, हाँ, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। किसके दिन में था ये? आसा के। आसा। और अबिय्याह कौन था मालूम है? अबिय्याह उसका पापा था। और अबिय्याह ने वो काम किया जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं था। पिंकी 13 का 19 पढ़। तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उसे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ, और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। हाँ। परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया, और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ। अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन, इद्दो नाम नबी की कथा में लिखे हैं। 22 बेटे। कितने? 22 बेटों में से एक बेटा राजा बना, जिसका नाम क्या है? आसा। 22 में से एक। बोलो एक। ठीक है। अब बाइबल में लिखा है उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। अभी पढ़ेंगे चैन क्यों था। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। यस। कितने लोगों को चैन चाहिए? चैन, विश्राम, उसकी चाबी नीचे ही है। हमें वो काम करने हैं जो वचन के अनुसार है। ब्रदर मैं प्रभु में हूं ना, मेरे को बिल्कुल शांति नहीं है। तेरे कामों को देख। बोलो कामों को। मैं विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये एक बीज है, इस बीज में से फल आना चाहिए, जिसको बोलते हैं काम, जिसको बोलते हैं काम। अब आसा को चैन इसलिए मिला क्योंकि वो वही करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। बोलो अच्छा और ठीक है। अच्छा और ठीक। यानी परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी है? मुझ पर। मरियम लगी है कि नहीं? परमेश्वर देखता है। पास्टर ने बाइबल स्टडी रखा है, कितने लोग आ रहे हैं? परमेश्वर देखता है फ्राइडे को यहां पे प्रार्थना होती है, कितने लोग आ रहे हैं? परमेश्वर देखता है संडे को कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। सब बात का रिकॉर्ड है। पास्टर विल्सन फर्नांडिस ने हमको बताया था, एक बहुतायत का जीवन है और एक अनंत जीवन है। जो लोग 7वां दिन जो प्रभु ने ठहराया है, विश्राम का दिन, नए नियम में जो विश्राम का दिन है वो प्रभु यीशु मसीह है। गैदरिंग जो हम मिलते हैं, जो उसको तुच्छ जानता है वो कभी मिलेगा हमको? 1000 साल के बाद। बोलो बाजू वाले को, कभी मिलेगा? तू 1000 साल में रहेगा क्या तू? तो भवन का वैल्यू करो,
जो जो हमने एक्टिविटीज रखी है उस पे आप मेरा साथ दो। आप आइए। ब्रदर पैसा नहीं है, पैदल आओ। बोलो बाजू वाले को पैदल आओ। प्रभु को बलिदान भी अच्छा लगता है हमारा, प्रभु को बलिदान अच्छा लगता है। तो परमेश्वर की दृष्टि आसा के ऊपर थी। आसा ने वही काम किया जो प्रभु की दृष्टि में। अब सवाल यह है, आसा के मन में कौन था? मन में प्रभु था, इसलिए उसने ऐसा किया। मन में। अभी पति पत्नी का संबंध है, कैसा चल रहा है? देखो, पति पत्नी को देखना चाहिए कि हमारा जीवन वचन के अनुसार है कि नहीं है। पति पत्नी और वो, तो जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। पति पत्नी और वो गलत चलता है, संसार है ये अंधकार की शिक्षाएं हैं। बात ही तो करती हूं, बात ही तो करता हूं। तो हवा ने बात से ही काम खराब किया था। बोलो बाजू वाले को, हवा ने बात करने से ही काम खराब किया था। नहीं ब्रदर, मैं तो खाली व्हाट्सएप पे चैटिंग करती हूं। नहीं, जो प्रभु की दृष्टि में सही है वही करना है। ब्रदर हम तो अभी अनुग्रह में हैं, तो एक काम करो, जाओ आईसीआईसी बैंक का एटीएम है ना, उसको फोड़ के पैसा निकाल के आओ। पुलिस को बोलना मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मेरे से लड़ना नहीं। सही है ना? अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हम अपनी कमजोरियों के साथ प्रभु के सम्मुख आए, वो हमें आजाद करे कमजोरियों से भरने के लिए अनुग्रह नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, मैं प्रभु का दास बोलता हूं, परमेश्वर पाप से नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। लेकिन वो पापी से प्यार करता था, करता है और करता। आप एक व्यक्ति के पास जा रहे हो, उसको कैंसर है, तो आपको नफरत किससे होगी? व्यक्ति से कि कैंसर से? वैसा ही परमेश्वर का दृष्टिकोण है। ब्रदर फिर प्रभु तो मेरे से नाराज होगा। तेरे से नाराज नहीं है, तेरे कामों से नाराज है। जो तू काम करता है ना, उससे वो दुखी होता है। हाले तो आसा ने अपने जीवन भर वही काम किया, 10 साल तक लिखा है, इसने भी नाटकबाजी किया। तो सबसे पहले आपके मन में प्रभु होना चाहिए। झूठ, चोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा प्रभु का ब्लेसिंग नहीं है। नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ब्रदर पर मेरी हालत खराब है, तेरी हालत खराब है क्योंकि तू देता नहीं है, कंजूस। तू देना चालू कर, तू देना चालू कर। देखो ये इससे पहले बहुत सारे राजा थे, उन्होंने इजराइल का सत्यानाश किया, क्योंकि जैसे वो थे ना, उन्होंने लोगों को भी वैसा ही बना दिया। कुछ लोग पैसे के लालची थे, तो पैसों के चक्कर में बिजनेस बढ़ाते 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 प्रभु को भूल गए। कितने लोगों को धनवान बनना है? धनवान दबा के बनना है ना। एक ही चाबी है, अपना मन प्रभु में बढ़ने में लगाओ, धन आपके पीछे आएगा। लगाओ। आप देखो, मैं सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, बाजू वाले को बोलो सेवा की बात नहीं कर रहा हूं। सेवा और प्रभु दोनों अलग है। भैया सही बोल रहा हूं मैं। ब्रदर मैं तो खाली सेवा करूंगा और प्रभु खुश होगा, नहीं होगा। अरे जिसकी सेवा करते हैं उसको तो जानो, उसको क्या पसंद है, किससे वो नाराज होता है, कौन क्या करता है, वो उसकी चाल, उसकी गति को हमको समझना है। तो जितने लोगों को धन का ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन प्रभु पर लगाना है। ब्रदर फिर मैं काम पे नहीं जाऊंगा, आप मेरे को एटीएम में भेज देना 15,000 महीना, बाय। इधर से ही माइक मारूंगा आपको मैं ऐसे। सुमित मत बनो। आपको पता है ये राजा है, देश चला रहा है, उसके बाद भी इसका मन कहां पे है? आप में से कितने लोग देश को छोड़ो यार, तुम्हारे एरिया को कितने लोग चलाते हैं जिस एरिया में रहते हो? सोनी सिस्टर, हमारे घर में 3 लोग हैं यार, हम वो घर नहीं चला पा रहे, देश चलाएंगे।
अच्छा, ये देश चला के इसका मन किधर है? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर मन लगाना मतलब ये नहीं है काम धंधा छोड़ के पूरा दिन प्रार्थना में बैठे रहो। नहीं, जो काम हम करते हैं उसमें ये सोचना कि ये प्रभु को अच्छा लगेगा क्या, ये प्रभु को अच्छा, इसे बोलते हैं प्रभु को सिमरण करना। किसको? धर्मेंद्र समझे क्या भाई? समझो, मेरे को एक मैसेज आया, एक लड़की ने मेरे को मैसेज भेजा, हाय हाउ आर यू हैंडसम, और मैं मैरिड हूं, शादीशुदा हूं, एक कलीसिया का पास्टर हूं, कोई नहीं देख रहा मुझे, अच्छी कार है, मस्त डेटिंग कर सकता हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो, फोटो वोटो भेजो। ये सब करने से पहले अगर मेरे मन में थॉट आया, नहीं यार प्रभु मुझे देख रहा है, मैं वाचा का व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर प्रभु का ब्लेसिंग है, मेरे परमेश्वर को यह पसंद नहीं है, इसे बोलते हैं प्रभु को स्मरण करके जीवन जीना। चलो 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 अनुग्रह है, चलो 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 प्रभु मैं पापी है, मैं ईमानदार हूं। तू ईमानदार तो है, सुधरेगा कभी? ईमानदारी की पीपड़ी पकड़ के प्रभु मैंने पाप किया, मैं मानता हूं, चलो वही लाइफ स्टाइल है क्या? हमको अनुग्रह इसलिए मिला है क्या? यीशु इसलिए पाप बना ताकि हम पाप करते रहें? बेटा करते रहो, लगे रहो, मुन्ना भाई, हाँ दादा को याद है। नहीं, प्रभु को स्मरण करना है। चैन चाहिए? पूछो बजले को, चैन ये वो गले वाली नहीं, वो आपका पति आपको लेके देगा 10 तोले की। बहनों, बर्तन मांज रहे हो ना, प्रभु को याद करो, कितना खाते हैं, इतना बर्तन है, भाइयों ये मेरा बॉस है ना, एकदम येड़ा है ऐसा, मेरा तो दिल करता उल्टे हाथ का मारूं, फेल हो जाओगे, चैन नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है उस स्वामी की भी अधीन रहो जो क्रूर है। मेरा बॉस है ना बहुत अच्छा है, मैं उसकी सब बातें मानता हूं, हाँ प्रभु तुझे आशीष करे। दूसरा, मेरा बॉस है ना एकदम अड़ियल है, शक्ल में ही 12 बजी हुई रहती है, ऐसा लगता है पत्नी से भिड़ के आया है, पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकलता है। ऐसे बॉस भी मिलेंगे। पतरस में लिखा है ऐसों के अधीन रहोगे ना तो प्रभु खुश होगा। कौन? नहीं नहीं, मैं ना रोकड़ा सुनाता है तो तेरे को रोकड़ा भी मिलेगा रोकड़े में बेचैनी मिलेगी। बोलो चैन, बोलो चैन। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? सच्ची बताओ, कर रहा है ना? प्रभु को याद करो, प्रभु को स्मरण करो। देखो ये इतना जल्दी नहीं होगा, आज चालू करेंगे ना तो 1 साल लग जाएगा। मोबाइल उठाते हैं, क्या चल रहा है, प्रभु को प्रसन्न नहीं है। ब्रदर मैं वचन सुनता हूं, वो पसंद है। हाले तो आसा के राज्य में ऐसा हुआ, आसा वही काम करता था जो प्रभु की दृष्टि में ठीक और अच्छा है। देखो उसने किया क्या है, आगे 3, उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया। देखो वेदियां थी पराई, परमेश्वर को दिक्कत नहीं है आप पाप में गिरते हो, परमेश्वर खुश होता है कब आप दूर करते हो। चलो भाई ठीक है, तू गिरा ना, चल उठ, रिपेंट कर, ये काम बंद कर, प्रेयर में आ जा वापस। गुटो दिवस दादा, गुटो दिवस। यानी इजराइल में क्या थी? पराई वेदियां। बोलो पराई वेदियां। ये ऐसी वेदी थी जो हमारे यहोवा की नहीं है। बोलो यहोवा की नहीं है। आज ऐसी वेदियां हमने भी बना के रखी है जो प्रभु की वेदी नहीं है। वेदी मालूम है किसको दर्शाता है? बलिदान को। हम क्या बलिदान करते हैं? समय। बोलो समय, पैसा, अपनी ताकत, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी क्या है? वेदी है। इजराइल की वेदी, उसने 2.5 पराई वेदियों को, क्योंकि इजराइल के लोग वहां पे आके बलिदान करते थे जो वेदी प्रभु की नहीं थी। आमीन। तो उसने दूर किया। बोलो दूर किया, बोलो दूर किया।
दूर किया हाँ, उसने दूर किया। आगे, और लाठों को तुड़वा डाला हाँ, और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला हाँ, और यहूदियों को आज्ञा दी हाँ, कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें। आहा, क्या करें? यहोवा की, यानी यहोवा गुम हो गया था क्या? यहोवा गुम हो गया था इसीलिए बोलते खोज करें? नहीं, यहोवा नहीं, तुम लोग गुम हो गए हो। लिखा है उड़ाऊ पुत्र होश में आया। बोलो होश में आया। बोलो बाजू वाले को होश में आ जा। बहनों, अरे होश में आओ। अरे होश में है इसीलिए तो खाना मिल रहा है। ये वो होश नहीं है, ये हमारा मन का होश है। आगे, और व्यवस्था और आज्ञा को माने। हाँ, उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। हाँ, क्या बात है। देखो कितने लोग कदम उठाएंगे इन वेदियों को ढाने के लिए, लाठों को तोड़ने के लिए, उन मूर्ति जो हमारे मन में बसी हुई। आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जो दिखती है वो नहीं है, अनदेखी मूर्तियों को हम मानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बगैर आपको मजा नहीं आएगा। अरे मैं ना इससे बात करूंगा, इसको बात करने के बगैर ना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। ये तेरे लिए मूर्ति है। दसवांश की चोरी, भेंटों की चोरी, प्रभु के दासों को नहीं देना, विधवाओं अनाथों की सुधि नहीं लेना, ये क्या है? मूर्ति है। बोलो मूर्ति। इनको क्या करना है? प्रार्थना में नहीं बैठना, वचन में समय नहीं देना, कलीसिया में नहीं आना, एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना। किधर न किधर हम कौन बन गए? बोलो मूर्ति पूजक। वो हमारी खुद की भी हो सकती है। किसकी? हमारे खुद की भी हो सकती है। चैन चाहिए? चाहिए क्या चैन? प्रभु इनको चैन दे। आप बोलेंगे मिला ही नहीं। अरे काम सुधारना है। मैं भी बोलूं इनको चैन क्यों नहीं मिल रहा? प्रभु बोलता है काम ही ठीक नहीं कर रहे। काम ठीक करो यार। बाइबल में कहीं लिखा है यीशु मसीह पत्ते खेल रहा था? परमेश्वर का पुत्र है भाई, पत्ते खेलो। काना की शादी में ये टिपेरे रमी वो खेले खेलिए क्यों? हाले आज प्रभु हमें अपने कामों को बदलने के लिए वचन दे रहा है। बोलो काम सही करो, तभी चैन मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पाप में भी जीते हैं और इधर से भक्ति भी चालू है। यहां से भर रहा है, यहां से खाली हो रहा है। कहां से? यहां से इनकमिंग है और यहां से आउटगोइंग है। क्या फायदा? क्या फायदा? ऐसा मटका रखेंगे आप? भैया एक मटका देना, नीचे से हो लो, मैं आपको 500 रुपए देगी। बहनों हो गया ऐसे? ऐसा मटका किसी काम का नहीं। यीशु ने बोला मटकों को मुंह मुंह भर दो। क्यों बोला? क्योंकि मटके सही थे। अरे पानी तो भरो। बोलो बाजू वाले को पानी तो भर। दाखरस यीशु बनाएगा। दाखरस कौन बनाएगा? यीशु। बोलो यीशु। ब्रदर आज आप क्या प्रचार कर रहे हैं सुधरने का? मैं नहीं सुधरूंगा, मैं जैसा हूं यीशु को वैसा ही ये करना पड़ेगा। तो भाई ये यीशु का ही वचन है। किसका वचन है? जीसस का ही वचन है ना। क्यों पौलुस तीमुथियुस को बोलता है पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे? यानी तीमुथियुस की चर्च में कुछ लोग पाप करते थे और तीमुथियुस डिस्करेज हो गया था। तीमुथियुस डिस्करेज हो गया, यार क्या करूं मैं इनका, यार सुधर ही नहीं रहे। पौलुस बोलता है सबके सामने खड़ा कर उसको बोल ये व्यभिचार बंद कर। तेरी शादी हो चुकी है उसके बाद भी ये गलत काम मत कर। आप पढ़ो तीमुथियुस। क्यों बोलता है पौलुस? बोलता है यार तू ज्योति है। इजरायलियों ने ये काम किए, बोलता है उनके इतिहास से इसलिए लिखा गया उनका इतिहास ताकि हम जो अंतिम युग में जीते हैं उनसे कुछ सीखें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है, बोलो उनसे सीखें। जैसे वो व्यभिचार करते थे वैसे हम व्यभिचार ना करें, क्योंकि हम अनुग्रह से अपनाए गए हैं यार। हम जंगली जैतून के समान साटे गए हैं। हम उसके क्या बोलते हैं, चिकनाई के भागी हुए हैं जैतून के पेड़ के।
पौलुस वहां पे भी वार्निंग देता है, यदि तू विश्वास में बना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फटका। बोलो बाजू वाले को, फटका। इससे पहले कि प्रभु हमको फटके मार के सुधारे, सुन के सुधर लो, पढ़ के सुधर लो, देख के सुधर लो, नहीं तो क्या आएगा? फटका आएगा। हाले, आप सब राजा हैं, आसा भी राजा था। मुझे फॉलो नहीं करो, आसा का तो करो। बोलो बाजू वाले को, आसा को तो देख। ठीक है, पास्टर को छोड़ो, आसा को देखो। इसने साफ सफाई की, साफ सफाई की पूरी इजराइल से, वो सब हटाया कचरा। 7 में क्या लिखा है देखो, 6 में उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, हाँ, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी। हाँ, क्या बात है, यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। क्या बात है, कोई लड़ाई नहीं कल्पना सिस्टर, कोई न डिप्रेशन, न स्ट्रेस, न चिंता सता रही थी उसे, न फाइनेंस की तकलीफ थी। बच्चे लाइन पे चल रहे हैं, क्यों? वो खुद लाइन पे था, वो खुद लाइन पे था ना, सब चीजें लाइन पे आ गई। यहोवा ने उसे विश्राम दिया। मेरा सवाल है, क्यों दिया भाई? कोई बताए? यस, सही हो गया वो। और विनोद बुधाए कुछ, क्यों विश्राम दिया? उसने सारे कामों को सबसे पहले निकाला, विश्राम दिया ना प्रभु ने। यानी प्रभु देख रहा था, प्रभु वेट कर रहा था, ये सब कचरा हटाए तो मैं इसको क्या दूं? विश्राम। और आज हम सब जो मसीह हैं, कौन सी परीक्षा में पढ़ते हैं? सबसे पहले पैसे की परीक्षा में हम गिर जाते हैं। बोलो पैसा, सबसे बड़ी परीक्षा वहां पे ही होती है हमारी। झूठ, चोरी, हेरा फेरी, जो भी है, जो भी हम करते हैं ना, उसमें गिर जाते हैं। प्रभु से प्रेयर कीजिए, प्रभु मुझे हेल्प कर, मैं इसमें से निकलना चाहता हूं। क्या करेंगे? मुझे मदद कर, मुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना है, जैसा तेरे वचन में लिखा है ना, मुझे वैसा करना है। मुझे क्या कर? मुझे मदद तो कर। ये प्रेयर तो चालू करो, परमेश्वर कुछ परिस्थिति तो बनाए, नहीं तो कैसे? अंधकार और ज्योति में हम कैसे चलेंगे? ये अंधकार है, ये ज्योति है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड कलर। ऐसी टीवी अच्छी लगेगी? यहोवा ने उसकी सारी लड़ाइयों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। चाबी क्या है? चाबी क्या है बहनों? मरियम, चाबी क्या है? यहां पे कौन था? यहां पे प्रभु था। और आज देखो आपके यहां पे क्या है? सोचो, मुझे नहीं बताओ, सोचो। ब्रदर फिर काम नहीं करेगा, काम करना है, इधर भेजे में प्रभु रख, काम करो, वहां पे बाइबल लेके जाओ, पढ़ो। नहीं ब्रदर, मैं इतना धार्मिक नहीं है। धार्मिक की क्या बात है यार, हमारा लाइफ है इसके अंदर। भैया छोटी बात लग रही है, पर आसा ने यही किया, वो बाइबल पढ़ के देखा, यार ये तो सत्यानाश कर दिया है राजाओं ने, इजराइल का पूरा नैया डुबो दिया है इन्होंने। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमको क्या करना है? हमको देखना है, अरे यार मैंने शरीर में आके पूरा सत्यानाश कर दिया है, पति से नहीं जमती, पत्नी से नहीं जमती, कलीसिया में कोई अच्छा नहीं लगता, हाय क्या कर दिया प्रभु। क्या करना है? उपवास में जाना है, फास्टिंग में जाना है, कदम उठाने, ठोस कदम, बोलो ठोस, अलग होना है। हमारी बहनें उपवास में जाएगी ना, आपको खाना बाहर से खरीदना है, चलेगा क्या? नहीं जाएंगी, जान दो, तुम जाओ, तुम उपवास में जाओ, इनका टेंशन नहीं लो, चलेगा क्या? एक ही जना बोल रहा है। लगता है मुझे छोड़ इधर किसी को जरूरत नहीं है प्रभु में आगे बढ़ने की, प्रभु मैं ही रखूंगा बस। अरे जागो, बोलो बाजू वाले को, जागो जागो। मसीह जीवन शरीर का जीवन नहीं है। टोके ताने दे के आप आशीष पाओगे, भूल जाओ।
सामने वाले को नीचा दिखाना, घमंड में चलना, पक्षपात करना, भूल जाओ, बोलो बोलो बाजू वाले को भूल जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं है यार, मसीह जीवन नहीं है ये। मसीह जीवन है प्यार का, आत्मा से भरकर यार एक मन होने का, अधीनता का जीवन है। खुदावन ऐसा वचन में लिखा है। देखो आशा के पास मूर्तियां थी, हमारे पास ये मूर्तियां हैं। घमंड, अंट शंट बात करना, किसी का बोलना तो ऐसा होता है, बोलेगा और चुभेगा। आई क्या बोल दिया तूने, तो तू मूर्ति है, तेरे अंदर ये बड़ी मूर्ति है, जबान वाली गाड़ी है बड़ी। तो यहोवा ने उससे विश्राम दिया। बोलो प्रभु मुझे विश्राम दे। आमीन। आगे पढ़ेंगे। यस। उसने यहूदियों से कहा आओ हम इन नगरों को बसाएं। हाँ। और उनके चारों ओर शहर पनाह, हाँ। गढ़, हाँ। और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। खोज का मतलब समझ गए आज क्या है? खोज का मतलब खाली प्रेयर में जाना नहीं है। 3 घंटा प्रेयर, अरे प्रेयर के बाद तूने क्या किया वो खोज है। कामों को सुधारना यानी यहोवा की खोज है। आज तक आप बदतमीजी से बात करते आए हो, ये वचन सुनने के बाद आप सबसे प्यार से अधीनता में बात करते हो। आपने यहोवा को खोज लिया, ये है खोज। क्या सब समझ रहे हैं? डेविड समझ में आ रहा है? आज तक हमने यहां वहां आंखें मारी, शादी के बाद भी गलत संबंध किए, लेकिन आज प्रभु ये तेरे वचन के खिलाफ है, आज से मुझे अनुग्रह दे, मैं ये नहीं करूंगा। ये है यहोवा की खोज। नहीं ब्रदर, मैं प्रार्थना करूंगा ना, मैं अनुग्रह में हूं, चलेगा, मैं उसको विश्वास में लेके आएगा। अरे तेरा पति है उधर जम्बूरी, तू कौन है उसको विश्वास में लाएगी? भाई तेरे को ठेका दिया क्या प्रभु ने? नहीं, यहोवा की खोज की लिखा है। हमने यहोवा की खोज की, मूर्तियां हटाई, लाठें हटाई, पराई वेदियों को हटाया, हमने अपने दिल को साफ किया प्रभु के सामने। हमने क्या किया? यहोवा की खोज की है। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर और उसके राज्य की यह है खोज। यीशु ने हमें वचन दिया, यानी आशा हमको सिखा रहा है। यस, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। आहा, समृद्ध, प्रॉस्पर लिखा हुआ है। आज हमारी गलती यह है, घर में पति पत्नी हो, बच्चे हो, हम एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं। पहले तू सुधर, पहले तू सुधर। ओ इस चक्कर में ना कोई सुधर ही नहीं रहा है। हाँ सागर, इस चक्कर में कोई सुधर ही नहीं रहा है। अरे ये वचन आप पर्सनल लो ना। अरे ये मेरे लिए बोलो, ये मेरे लिए नहीं पास्टर, मुझे लग रहा है ये आपके लिए, आप बहुत गड़बड़ में। हाँ मेरे लिए, मैं तो ले रहा हूं ना यार, मेरा स्ट्रगल तो चालू है ना। मैं थोड़ी यहां पे स्वर्गदूत हूं, मिकाइल या जिब्राइल है क्या, पर है क्या? नहीं, अगर आपको कोई करेक्ट कर रहा है तो हमें लेना है। तकलीफ है ये मेरे अंदर भी, क्योंकि करेक्ट करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। लफड़ा है ना, बोलो लफड़ा है। तो बोलो मुझे खोज करनी है, मुझे पराई वेदियां हटानी है, मुझे लाठें हटानी है, मुझे मूर्तियां तोड़नी है। वो मूर्ति सुस्ती की हो सकती है, बोलो सुस्ती। आलस के कारण गहरी निंद्रा आती है, कुछ लोगों की नींद खुलती नहीं है। बैंड बजाओ, नगाड़े बजाओ, अरे उठ। ये तेरे लिए मूर्ति है और ये मूर्ति तेरा सत्यानाश करेगी। यहोवा परिश्रमी को फल देता है।
तुम ऐसा व्यक्ति देखोगे जो परिश्रम करता है वो राजाओं के साथ बैठेगा। जो काम प्रभु ने आपको दिया है ईमानदारी से करना है। देखो आप किधर ऊपर जा रहे हो। नहीं नहीं ब्रदर, मेरे आजू बाजू वाले ना मेरे खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तू खुदा को देख यार। सुस्ती वो मूर्ति है जो हमें तोड़नी है। बोलो बाजू वाले को, सुस्ती वो मूर्ति है, वो तोड़नी है। कलीसा में जो काम दिया है ईमानदारी से, साफ सफाई से, उस ख्याल करके, ये सोच के कि ये मेरे बाप का पैसा लगा हुआ है, मुझे इसका ख्याल करना है। जो भी काम आपको दिया है, होना चाहते हैं क्या समृद्ध? कैसे ही 10 साल भी वैसे ही चलेगा। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। 2 चपाती, मिर्ची और कांदा मिला, उसके लिए धन्यवाद। समृद्ध हुए। यस, 8वां। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख। यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। अभी देखो ऊपर लिखा है विश्राम दिया, लेकिन एक राजा जो है ना आसा से लड़ने आ रहा है। इसके पास कितने थे? 3 लाख पुरुष थे और उसके बाद 2,80,000 धनुर्धारी, यानी कितने हो गए टोटल? 5,80,000। और सामने वाली पार्टी के पास कितने हैं? 10 लाख। बोलो 10, यानी लगभग डबल। कितना? डबल। अभी वो लड़ने आ रहे हैं, ठीक है। अभी आसा देखो क्या करता है। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साख्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी। यस, आगे गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यूं दुहाई दी। क्या किया आसा ने? फोन किया गया, अरे 4,80,000 और लोगों भेज। तब ये आसा ने दुहाई दी। क्या दुहाई दी? देखो, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हाँ। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हाले, मैं आपको बताऊं, अगर हमने अपने काम सुधारे न, एक छोटी प्रार्थना बड़ा काम कर सकती है। अब देखो क्या लिखा है। पहला 12 का पहला शब्द पढ़ो। तब क्या लिखा है? प्रार्थना खत्म हुई सागर। क्या लिखा है? तब क्या किया? तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। किसने मारा? यहोवा ने। कैसे मारा? यहोवा के लिए कोई काम कठिन? आप समझेंगे क्यों हम हार का सामना देख रहे हैं। यीशु पर हम विश्वास करते हैं, नो डाउट, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। पीटर भाई, वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम ऐसे राजा हैं जो नटखट हैं, जो राजाओं के राजा की बात नहीं मानते हैं, इसीलिए फेल्योर हम देखते हैं। वो जो मैंने आपको बताई ना, मूर्तियां, डालें, वेदियां, उसके साथ जीवन चल रहा है, तो इसीलिए हम पुकारते हैं। कई बार सुनता ही नहीं है प्रभु, सुनता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? नहीं, मुझे लगता है मुझे कलीसिया चेंज करनी पड़ेगी, पंजाब जाना पड़ेगा। जा। प्रभु का दास अंकुर नरोला तो ऐसा वो शिक्षा देता है, मैंने सुना है, उनको सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अंत के दिनों में खरा शिक्षा सुनने अच्छा नहीं लगेगा। पौलुस बोलता है पहले ही तीमुथियुस को, अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये खरी बातें हैं प्रभु की। नहीं नहीं ब्रदर, एक व्यक्ति है, व्यभिचार में पड़ा है, मैं उसको बोलता हूं, अरे तुझे प्रभु बहुत आशीष देगा, मैं देख रहा हूं तू नरेंद्र मोदी के साथ बैठा है। क्या है ये? कैसे बैठेगा यार? वो परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड गिरा के इसको उठाएगा। अगर उसको उठा रहा है तो दूसरे लोग जो सिद्ध चलते हैं ना, बोलते हैं यार ये झंबूरा इतना ऊपर चला गया यार,
सब नाटकबाजी कर रहे हैं? नहीं, लिखा है बढ़ती न पूरब से न पश्चिम से, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। एक प्रार्थना देखो, एक प्रार्थना, तब यहोवा ने खुशियों को और उसकी सेना को मारा। भाई परमेश्वर क्यों इंटरफेयर कर रहा है? और आज आपने और मैंने उसके पुत्र को ग्रहण किया है। आज परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हाले बोलो बाजू वाले को, इस बात को सीरियस ले, अपने कामों को सुधारो। पत्नियों, पति की अधीनता में रहो। पतियों, अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करो। जब तक ये फॉर्मेट में मैरिज नहीं आ रही है, चैन आने वाला। कितनी भी बाइबल पढ़ लो, कितने भी फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, इजराइल चले जाओ, नहीं मिलेगी चैन, क्योंकि आप वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। और परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। ऐसा नहीं है पत्नियों, मैं आपको बोलता हूं उनके अधीन रहो तो इनकी मार खाओ जूतों से। नहीं नहीं, तुमको जूते पड़ेंगे फिर, क्योंकि वो पसली में से निकाल दी गई है, वो आपके करीब होनी चाहिए। आमीन। बाइबल में लिखा है मसीह के भय से पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें। बोलो आदर करें, मसीह के भय से। नहीं नहीं, पहले तुम करो ना। अरे तू चालू कर ना, मराठी में क्या बोलते हैं? तू चालू कर। हाँ, तू शुरू करा। सिंधी में पहले तू करनी, चलो पहले तू कर। अरे तुझे मिला है, पत्नी तुझे मिला है, तू आदर करना चालू कर। ठीक है। नहीं होगा, प्रभु से हेल्प मांगो। प्रभु मुझे मदद कर, ये जो मेरा पति है जो उल्टा सुल्टा सुनाता है, जिसको बुद्धि की भ भी नहीं है, मुझे मदद कर, मैं इसका आदर करूं। बहनें बोलेगी क्या पास्टर, अब तुम भाइयों का खाली तुम फेवर लेते हो? आपको भी बोलना है, ए उठ। ऐसी बीवी के आदर करना पड़ेगा। हाले क्या प्रभु बात कर रहा है? सच्ची बताओ। आशीषों के बारे में बताऊं क्या? क्या फायदा? वो मटका टूटा हुआ है, निकल जाएगी आशीष, ब्लेसिंग नहीं बन पाएंगे। यहां पे प्रभु को रखो। सिंपल है, सिंपल फंडा है। मसीह जीवन बहुत आसान है। यहां पे क्या रखना है? ये काम जो कर रहा हूं सही है क्या प्रभु? अंदर ही पूछो प्रभु से। हो गया, वहां पे ही फैसला हो गया। प्रैक्टिस किया ये पूरा साल, अगर ये भी प्रैक्टिस किया ना, देखो क्या होता है। देखो फिर क्या होता है। उसने प्रैक्टिस किया, खाली बोला प्रभु को तू सामर्थ्य की सहायता करता है, वैसे मेरी भी सहायता कर। यहोवा ने मार दिया। क्या यहोवा देख नहीं रहा था? क्या वेट कर रहा था? ये प्रार्थना करे तो मैं काम करूं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मैं इसको आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा भाग हम दूसरे हफ्ते देखेंगे। तो आज हमने इसकी क्या देखी? विक्ट्री देखी। कहाँ थे पिंकी? हम कहाँ थे हम? ये हाँ, पढ़ो, आगे भी पढ़ो। हाँ हाँ, बोलो भाग गए। हाँ हाँ, भाग गए। प्रभु ने डरा दिया होगा। क्या बोलूं, क्या किया होगा? ऐसा रिंगटोन बजाया होगा, डर गए होंगे। ठक 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 ठक। आगे। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा कर गरार तक किया और इतने घूसी मारे गए कि वे फिर सर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए थे। और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। हाँ हाँ, बोलो लूट, बोलो लूट। अधर्मियों का धन धर्मी लूटेंगे। तभी कभी लूटेंगे भैया, जब ये भाड़े वेदियां ढाओगे, घमंड से बाहर आओगे, प्रभु के सामने नम्र रहोगे।
प्रभु के सामने नम्र रहोगे, लोगों के सामने आदर से पेश आओगे। पास्टर विजय नाडार ने 3 बातें बोली, पूरा प्रचार खत्म किया। बोला 3 बातें जो प्रभु के हृदय में है आपके लिए बताता हूं। पहला बोला सच्चा बनो, बोलो सच्चा, लिख लो, बोली सच्चा। दूसरा बोला विश्वास योग्य, बोलो विश्वास योग्य। क्या बोला? विश्वास योग्य। सच्चा यानी अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, सच्चा। ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं नहीं करूंगा, सच्चा, हर बात में सच्चा। दूसरा क्या बताया? फेथफुल, हाँ रियल, सॉरी रियल, रियल, बोलो रियल। पहला क्या है? सच्चा, ट्रू, झूठ नहीं बोलना, जो पीछे हो वैसे आगे। हाँ, जैसे घर में हो वैसे भी बाहर, प्रिटेंड मत करो मैं एक्चुअली बहुत अच्छा हूं और घर में ऐसे आवाज आ रही है हुलला 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 हुलला। सच्चे और रियल। तीसरा ऑनर, हाँ तीसरा बोला आदर करना सीखो। बोला ये 3 चीजें हैं, ये आपको इतना ऊंचे पर लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। अभी ये मत सोचना मैं तो सच्चा है, मैं सुना डालेगा इसको। मेरे मन में ना गालियां हैं, ये ले गाली, ये दुष्ट है, बोलो दुष्ट है ये। 3 बातें उन्होंने सिखाई। बोला ये 3 बातें करो आपके लाइफ में, कहां पे जा रहे हो। आसाना भी वही किया। लूट, बोलो लूट, बोलो लूट लेके आए। ब्रदर लूट हमको कैसे मिलेगी? उनको कैसे मिली? लोगों की लूट मिली ना, आपको भी लोगों की लूट मिलेगी। ऐसे ऐसे सौदे होंगे, ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसे जॉब में प्रमोशन मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे। कितने हैरान हो जाएंगे। और बहनों यहां दर्द है, वहां दर्द है, यहां दर्द है, सब निकल जाएगा। सच्ची भाइयों, अरे इधर है ना बहुत दर्द है, देख क्या काम कर रहा है तू। कहां पे गेट खुली हुई छोटी, मच्छर को घुसने के लिए क्या चाहिए? और मालूम है मक्खियों का राजा कहा गया किसको? शैतान को। मक्खियों का राजा, मक्खी, बोलो मक्खी, बेलज़बूब। घर में मक्खी है? पूछो बाजू से, घर में मक्खी है? बारिश में आती है ना, पर यहां पे मक्खी है, बोलो मक्खी। लूट लेके आए, फिर आगे 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 पढ़ो। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया। और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया। नगर को नहीं, नगरों को लूट लिया। बहनों आईफोन 15 मिला किसी को? इतना बड़ा हार मिला, 2 लोग लेके आ रहे, इतना बड़ा हार, ऐसे पहने की बहन ऐसे हो गई। वो हार मिला होगा, ये वाला मिला होगा सिस्टर। ये इतने भारी थे, ये पपड़ी है ना नीचे आ गई, तो किसी इसराइल ने काट दी होगी पपड़ी। इसको क्या होता है, वो पपड़ी काट दे। नगरों की लूट, बोलो नगरों की लूट, जबरदस्त लूट मिली। ब्रदर क्या सिखा रहे हो? मैं थोड़ी, मैं बाइबल बता रहा हूं। उन्होंने चोरी थोड़ी की, वो उनको लड़ने आए थे, वो प्रभु ने उनको बोला लूट लो। आगे, क्योंकि उनमें बहुत बहुत सा धन था। आहा, रोकड़ा, बोलो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। तो जो आशा ने किया है वही हमको भी करना है। आगे, फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। पशु, आज हम सब इनका पीछा कर रहे हैं, पशु, लूट, धन का। और जो पहला पार्ट है ना, वो सही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पहला भाग सही किया, बोलो पहला भाग। लाठें हटाई, मूर्तियां हटाई, वेदियां हटाई, जो प्रभु के वचन के खिलाफ है वो काम करना बंद किया। परमेश्वर ने देखा ये लोग तो सुधर गए यार। परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया, उनको जीत दिलाकर। हाले
और आज हम सब यीशु मसीह के प्यार के द्वारा जीवन से बढ़कर हैं। मसीह के प्रेम, वो प्रेम ले तो सही, मसीह के प्रेम के द्वारा पौलुस बोलता है, यानी पौलुस के अंदर क्या था? ये था, ये मसीह का प्रेम था, इसलिए वो जय पा रहा था। प्रेम लो ना, प्रेम लो। आज प्रेम आया ही नहीं है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। अगर आपको लगता है सचमुच ऐसी बातें आपके जीवन में हैं जो वेदी है, लाठें और मूर्तियां हैं, आप सब खड़े हो जाएंगे।